तो आज सारा काम कंप्लीट हो गया था और गोल्डी भी घर पे थी, तो हमने सोचा चलो कहीं घूमने जाते हैं। पर घूमने कहाँ जाए, तो फिर हमने सोचा चलो मॉल जाते हैं, वहाँ सब्ज़ी थोड़ी सी लेंगे, क्योंकि फ़्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं। और स्टोर भी मैं करती हूँ ना, तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से मतलब ज़्यादा इनकी लाइफ होती है अच्छे से, मतलब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो फ्रिज में अच्छे से रह जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर यहीं पर आ जाती हूँ, वीकली आ जाती हूँ, पूरे वीक का सामान जो है वो लेकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो लेकर घर पे चली जाती हूँ। तो मैं और गोल्डी इसी बहाने घूमने थोड़ा सा निकले थे। घर का सारा काम हो गया है और इसके पहले मैं गई थी, मैंने कुछ साड़ियों के साथ का मैचिंग का ब्लाउजेस वगैरह करने थे, तो वो सब के लिए मैं गई थी। फिर शाम को मैं कॉलेज गई। कॉलेज से आने के बाद का ये वीडियो है। मैं आई थी करीब 8:30 बजे करीब, और दिन में जो है वो सब वही है, दिन में सबका खाना ये सब करते करते पूरा टाइम हो जाता है। तो फिर मैं वही मतलब जो भी मैं सामान लाई थी उसको मैंने ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं देखा था, खाली बस खाना वगैरह में लग के, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, तो फिर कुछ मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था। फिर अभी मैं आई हूँ, तो मैं और गोल्डी वही डिस्कस कर रहे हैं। गोल्डी बोल रही है कि मम्मी ये बैग जो है वो हम लोगों ने धोया है। उसको मैंने मालूम कैसे धोया, वो जो तार का जो धोने का होता है ना, उससे मैंने घिस घिस के धोया है, तो बिल्कुल साफ़ निकल आया है। और गोल्डी वैसे नया बैग लेकर आ गई है, तो वो वही बैग लेके कॉलेज जाएगी। इसका थोड़ा सा साइड का जो बॉटल रखने का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो वो हम अभी उसको ठीक करवा लेंगे। बाकी ये बैग बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा निकल आया है। तो मैं गोल्डी को यही बोल रही थी कि अभी मुझे ये सब कर्टन वगैरह चेंज करने मेरा मन नहीं कर रहा है। तो वो कह रही है कि मम्मी आप क्यों चेंज कर रहे हो, रहने दो ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन फिर मैंने बोला बेटा चेंज तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो जल्दी ही करती हूँ। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सजा सवरा घर, पर करना तो पड़ेगा ही। तो खाना वगैरह सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी कि ये कपड़े वगैरह उठाने के लिए। तो मतलब बाकी सारे कपड़े उठा लिए थे, ये भगवान जी के भी आज मैंने धोए थे सारे, वो सब मैंने कुछ आपके साथ शेयर नहीं किया। बेडशीट वगैरह धोई थी और ये भगवान जी का सारा सब मैंने साफ़ सुथरा किया था। ये भगवान के सारे जो बिछाने के कपड़े हैं और चुनरी वगैरह वो सारी धोई थी, तो वो सब भी फिर अंदर ले गई थी मैं। और उसके बाद फिर मैं अभी एकदम मैं रात का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब सारा काम कंप्लीट हो गया, खाना वगैरह सब कंप्लीट हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो फिर अब मैं लगी हूँ किचन की सफाई करने। और अब मैं जो मॉल से जितना भी सामान लेकर आई हूँ ना, उसको मैं तरीके से रखूँगी। तो उसके पहले मैं चेक करूँगी कि भाई फ्रिज में पुरानी जो भी चीज़ें हैं वो मैं पहले ऊपर रख लूँगी, क्योंकि वो मैं सारी चीज़ें पहले यूज़ कर लूँ। और ये जो चीज़ें हैं ये मैं मतलब ये जो फिर मैं इसको भी स्टोर कर लूँगी। तो साथ के साथ मैंने सोचा ये टाइल्स भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि ऐसे तो साफ़ ही है, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है। तो फिर सारा सामान लेकर मैंने प्लेटफॉर्म पे रख दिया था। और लौकी को इस तरीके से मैं पीसेस में काट कर रख लूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो लौकी है वो बास्केट में आएगी नहीं। तो मैं इस तरीके से ये जाली वाले उसमें इनके टुकड़े काट कर रख लूँगी। और मतलब जैसे सांभर दाल बनानी है या लौकी के पराठे बनाने हैं, तो जितनी जल्दी वो कंप्लीट कर सकूँ, तो इसलिए मैं उसको पहले रखूँगी। और धनिया को इस तरीके से मैं ये जो इसकी डंठल है देखिए काट लूँगी, और उसके बाद धनिया को इस तरीके से स्टोर कर लूँगी, तो बहुत दिन तक स्टोर रहती है वो। और अगर आप ये उसकी जड़ सहित रख दोगे ना, तो वो स्टोर नहीं रहती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। पर इसमें जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पत्ते होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी अब क्या कर सकती हूँ, तो मैंने अलग कर दिया। और ये साथ में एक नया नमकीन आया था, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ ट्राई करने के लिए कि कैसा निकलता है। और ये है ड्रम स्टिक, तो ड्रम स्टिक को भी मैं टुकड़े में काट कर रख लूँगी। और ये सांभर दाल के साथ मैं डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है उसके अंदर, मतलब बच्चों को सबको सांभर दाल के अंदर अच्छी लगती है। तो मैं इनको भी टुकड़े काट के रख लूँगी, क्योंकि इतनी लंबी है और जल्दी ख़राब हो जाएगी। टुकड़े में काट के रखूँगी तो जल्दी ख़राब नहीं होगी। मैंने ऐसा देखा है कि अंदर ये वाला जो फ्रिज है ना, उसका जो कूलिंग है वो थोड़ा ख़राब तो नहीं बोल सकते, उतना अच्छा नहीं है
जितना जो मैंने बाहर वॉश एरिया में फ्रिज रखा हुआ है उसका कूलिंग है, उसमें सब्जियां ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहती हैं और अच्छी फ्रेश रहती हैं। यहाँ पर जल्दी ख़राब होने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर सब्जियां जो भी लाती हूँ वो पीछे के फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। अंदर इधर जो है वो दूध वगैरह या दूसरी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत रात हो गई थी। तो फिर पीछे के जो फ्रिज है उसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स रख ली, और जो मुझे अभी जल्दी फटाफट यूज़ करना है वो सारा सब कुछ लाकर मैंने ये वाले फ्रिज में रख दिया था, और इसको मैं पहले यूज़ करूँगी। और ये दूसरे दिन सुबह के 7 बजे का टाइम है, और मीरू स्कूल जा चुका है, और 6:45 पे उसकी वैन आ जाती है। तो मतलब मीरू जा चुका है और मैंने जो है वो दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। अभी मैं ये जो वेजिटेबल्स जो यहाँ पर जो थी एक्स्ट्रा, जैसे कि 4-5 ही टमाटर बचे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें और जो ये जो पुरानी सब्जियां हैं उनको मैं इस तरीके से रख लूँगी कि पहले मैं ये यूज़ करूँ, और जो मैं कल लेकर आई हूँ वो सारी सब्जियां जो हैं वो बाद में यूज़ करूँगी। तो विक्की भी कभी कभी जाते हैं ना, तो ये देखिए इकट्ठे सब लेकर आ गए हैं, तो फिर मैं अलग अलग रख लूँगी, मतलब भिंडी अलग कर दूँगी और बैंगन अलग रख दूँगी, जिससे कि मुझे मालूम चले कि भाई ये सब्जियां मुझे पहले कंप्लीट कर देनी है। और ये जो नेट है वो तो सभी के घर में होती है, या ये तो इजीली मिल जाती है। तो फिर ये वैसे शायद मैंने ऑनलाइन मंगाई, या ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से मैं सारी जो वेजिटेबल है वो स्टोर कर लेती हूँ। और एक ही जैसे पत्ता गोभी मुझे ध्यान नहीं रहा था तो 2 जगह पे था, तो फिर मैंने एक ही उसमें रख दिया कि भाई अब बनाऊँगी तो पूरा एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो दिवाली का भी अभी तक बहुत सारा सब चल रहा है, क्योंकि अभी तक स्कूल आज से ही खुले हैं, स्कूल कॉलेजेस, तो अब जाके थोड़ा सा जो घर है वो सेट हो पाएगा। तो फटाफट मैं बनाने लग गई हूँ खाना। मैं बनाऊँगी दाल चावल आलू बैंगन की सब्जी रोटी, और नाश्ते में मैं देने वाली हूँ दूध और फ्रूट्स। और क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इन दिनों से ना जंक फूड खा के बहुत ज़्यादा सबका मतलब यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा भी रेस्ट मिलना चाहिए। तो खाना तो पूरा मैं बना ही रही हूँ, लेकिन साथ में दूध या केला ले लो या ड्राई फ्रूट्स ले लो, थोड़ा सा अच्छा रहे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो नमकीन है, गुजिया है, ये सारी चीज़ें, मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी जो हैं वो हम लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा खाया हुआ है। तो अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब मैं दूध और फ्रूट जो है वो बच्चों को दे दूँ। तो बस फटाफट बना दिया था, दाल चावल चढ़ा दिया था, और ये बन गया मेरा पूरा खाना। और ये लगा रही हूँ मैं तन्वी का टिफ़िन, क्योंकि तन्वी सबसे पहले ऑफिस जाती है, तो तन्वी को मैं दाल चावल भी दे देती हूँ। और क्योंकि वो उसको आते समय बहुत लेट हो जाता है, उसके बाद उसकी क्लासेस होती हैं, तो 9:30 तक उसकी क्लासेस होती है, वो घर पे ही होती है, ऑनलाइन होती है, लेकिन 6:30 बजे 7 बजे से आने के बाद 7 से 9:30 उसकी क्लास होती है, तो वो फिर बहुत थक जाती है। तो मैं उसको पूरा खाना देती हूँ, और फटाफट मैंने पराठे बना लिए थे उसके लिए, और उसको फटाफट मैं टिफ़िन दे दूँगी, और उस कोशिश करती हूँ कि पूरा खाना उसको दे दूँ। फिर एक फ्रूट काट के दे दूँगी, और अभी उसको मैं दूँगी दूध और ड्राई फ्रूट दे दूँगी, तो वो खाकर चली जाएगी। तो ये लग गया है तन्वी का टिफ़िन, और खाना मेरा पूरा बन चुका है। और अब आई है गोल्डी की बारी, क्योंकि गोल्डी को भी कॉलेज जाना है। तो गोल्डी के लिए पराठे बनाने में बड़ी वो हुई, कहीं बीच में ये काम आया तो कहीं बीच में वो दूसरा, विकी को कुछ चाहिए था तो कभी किसी को कुछ चाहिए था, तो वो 2 बनाने में ही मुझे थोड़ी सी देर जैसी लग गई। तो मतलब ऐसा होता है कि हम ज़रा सा ऐसे बोलते हैं कि अरे 2 ही तो पराठे बनाने थे, लेकिन वो भी बनाते बनाते कितना सारा काम था, वो सब भी मतलब करते करते वो 2 पराठे में भी देर हो गई। तो फटाफट मैं बना लूँगी। और अभी आटा मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं अभी विक्की के लिए और मेरे लिए और जब मीरू के लिए मेरे को नया आटा गूँथना होगा, तो उसके लिए मैं नया करूँगी। तो गोल्डी फटाफट अपना टिफ़िन कर रही थी, और मैंने उसको बोला कि एक नाशपाती है वो काट कर रख ले बेटा, तो तुझे खाना होगा तो खा लेना। तो बस वो अपना टिफ़िन लेकर जाएगी, और ये जा रहे हैं पतिदेव ऑफिस, और वो भी मतलब वो योगा वगैरह जाते हैं, फिर आते हैं तो उनका पूरा फिर पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें फिर अब वो निकलते हैं। तो ये वो कार के अंदर बैठे हुए थे, और कुछ
उनका फ़ोन चालू था और मैंने उनको बाय बाय किया, मैंने बोला जाओ आप। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और अब मैं दिखाती हूँ कि घर कैसा है। तो ये प्लांट्स देख लो बहुत अच्छे से अभी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि माली बीच में चला गए थे, फिर माली भैया भी वापस आ गए हैं। किसी को वो नहीं पहनना, किसी को ये नहीं, सब रख रख के चले गए हैं, सब जगह पे सामान, झूले तक को नहीं छोड़ा है। ये देखो पूरा घर तहस नहस सब पड़ा हुआ है। अब मैं किचन की हालत देखो, किचन तो बाप रे। अभी मेरे को और मतलब ये रोटी अभी और बनाऊंगी मैं, पर मैं थोड़ा रुक के बनाऊंगी। वैसे कैस्ट्रोल में रख दूंगी तो गर्म ही रहेगी। एप्पल कट करके देने वाली थी, टाइम नहीं मिला। ये देखो मिल्क शेक, एक जन को मिल्क शेक चाहिए था, ये कोकोनट में दे देती हूँ बच्चों को। और ड्राई फ्रूट भिगो के रखे थे, खजूर, और मैं अपने लिए अदरक किस कर रख लेती हूँ, जिससे कि बार बार मुझे किसनी ना पड़े। और ये तवा तो मुझे बिल्कुल अलग कर देना, पर मैं नया अभी लेने जाऊँगी। अभी मुझे तन्नू की तैयारी करनी है। तो ये घर देख लो कितना गंदा पड़ा, अभी मैं पूरा घर साफ़ सुथरा करूँगी। और ये देखो रूम, ये मुझे अंदर रखना है, क्योंकि इसमें ना मैं सामान वगैरह भर के अंदर रखूँगी, तो वो थोड़ा शांति का मतलब थोड़ा दिमाग से क्या कहना चाहिए, मतलब थोड़ा आराम से ये सारा काम करूँगी। और ये मेरा वापस टूट गया है स्टैंड, और ये मैंने पुराने निकाले हुए हैं देखो। तो अभी मैं इन पुराने जो हैं इनको देख रही हूँ, अगर कुछ चल जाता है उसमें कुछ हो जाता है तो मैं वो लगाऊंगी। और हो गई है हमारे भगवान जी की पूजा, तो देख लो पूजा करके चले गए हैं। विक्की कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो शंकर भगवान जी को देखो, दिखाती हूँ, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये वो है हल्दी नहीं, अष्टगंध है। हाँ, और विष्णु भगवान को दिखाऊँ, ये रहे हमारे विष्णु भगवान, और ये रही माता जी, और ये रहे श्री लक्ष्मी गणेश। तो ये हमारी घर पे सारा हो गया। अभी घी ना देखो ख़त्म हो गया है, ये घी बस इतना सही बचा हुआ है, तो अभी मैं आज डीमार्ट का ऑर्डर करूँगी। और ये सब देखो, ये सब ऐसे ही रख के चले जाते हैं। हाँ, ये सब मुझे साफ़ करना है। ये पुराने जो फूल हैं, ये सब कुछ मुझे ठीक करने का, ये सब मैं धो धो के यहाँ पर रखती जाती हूँ, डेली के जो भगवान जी के बर्तन होते हैं। और ये धुले हुए कपड़े हैं, जो कि मतलब किचन वाले कपड़े हैं, जो मुझे अभी रखने हैं। ये आयरन के कपड़े हैं जो अभी तक गए नहीं हैं, वो ढेर लगता जाएगा, लेकिन कोई लेकर नहीं जाएगा। और ये मेरे वहाँ का बैग है, जो मैं वास्तु और ज्योतिष पढ़ने जाती हूँ ना, ये वहाँ का बैग है। और ये बेल्ट लेकर आए थे और ढूंढ ढूंढ के खुद पागल हो गए कि बेल्ट का है, फिर बिना बेल्ट लगाए चले गए, जाने दो। और ये मैं दिखाऊं, ये मैं लाई हूँ, ये देखो, ये भगवान, ये बाद में दिखाऊंगी। ये मैं लाई हूँ माता जी को चढ़ाने के लिए साड़ी। और ये सब थोड़ा थोड़ा तैयारी मैं करती जा रही हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगी उनको चढ़ाने के लिए मैं क्या क्या लेकर। वैसे नहीं बताना चाहिए, इसे मैं बताती नहीं हूँ कभी। बहुत सुंदर एक सेट लेकर आई हूँ जो मुझे चढ़ाना है। तो चलो अब मैं घर को पूरे को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। पहले एक कप चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं घर को पूरे को साफ़ सुथरा करती हूँ, फिर से खाना बनाती हूँ, और फिर मैं दूसरे काम करती हूँ। तो ये देखो, ये मेरा ये रहा वॉश बेसिन, ये भी मुझे अभी क्लीन करना पड़ेगा। आज मुझे नीचे का बाथरूम धोना है, तो मैं अभी बाथरूम धोऊंगी, और उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करो। सबसे पहले तो लाइटें बंद करो। पता है लाइट भी किसी को बंद नहीं करनी होती है, सारी लाइट्स मैं ही बंद करूँगी। तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइस बाथरूम धो लिया है। एक्चुअली मेरे बच्चों को पसंद नहीं है कि मैं दिखाऊं बाथरूम धोना, तो मैं नहीं दिखाती हूँ। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि तो कोई इतना क्या काम करती है, लेकिन ऐसा काम करने के लिए नहीं भाई, मेरे पास नहीं है अवेलेबल सर्वेंट्स जो बाथरूम धो सके। तो
क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए। तो बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। वाइट हार्पिक से कर लो क्योंकि वाइट टाइल्स है ना, तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। और वो जो मॉप दिख रहा है ना, मतलब उससे ही मैं कर लेती हूँ अच्छे से साफ़ सुथरा। और तो चलो अब मैं जा रही हूँ, कपड़े डाल देती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, रोटियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ। एक्चुअली मैंने सारी लाइटें बंद करके रखी ना, तो मैं थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। पर अननेसेसरी कितनी लाइटें चालू करके रखूँ पूरा दिन, मतलब जब तक ये लोग नहीं जाते हैं ऊपर नीचे के फ्लोर की, कहीं वो लाइट चालू पड़ी है तो कहीं वो पड़ी है, तो मुझे जा जा के वो लाइटें बंद करनी पड़ती हैं। और बस अब मैं जा रही हूँ, फटाफट कपड़े डाल देती हूँ। किचन पूरा बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, नीचे का फ्लोर बहुत अच्छा साफ़ हो गया है। थोड़ा मैंने अंदर भगवान के रूम का भी साफ़ कर लिया है। अभी फटाफट मैं कपड़े डाल लेती हूँ और उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े ना साड़ी का जो एक दो ब्लाउजेज़ मैं रेडीमेड लेकर आई, उसकी मुझे स्टिचिंग करनी है। तो जितनी जल्दी मैं काम निपटा लूँ उतना अच्छा है, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर मेरा कोई काम नहीं होता, फिर मुझे शाम को क्लास भी जानी होती है, तो सब्ज़ी वगैरह काटनी है, वो सब रखते नहीं है। तो चलो जल्दी फटाफट मैं काम करके आती हूँ। तो कपड़े वगैरह डाले बाहर, जो मेरा ओटीजी और वो रखा है माइक्रोवेव, उसके ऊपर का थोड़ा सा सेट किया। वहाँ पर भी मनी प्लांट रखा है तो उसमें पानी डाला। ये अब मैं अंदर के जितने भी जूठे बर्तन हैं वो सारे मैं पीछे जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसके सिंक में रखूँगी, क्योंकि मेड अभी तक आई नहीं है। अगर नहीं आई तो फिर मुझे डिश वॉशर में डालना होगा, तो वहीं के वहीं मैं पानी, मतलब पानी से निकाल के जो डालना होता है वहीं के वहीं मैं डाल दूँगी। तो और नीचे जो है वहाँ जहाँ वॉश एरिया में नीचे जो रखने होते हैं ना बर्तन, तो वो उठा के वो मेड खुद ही रख लेती हैं, क्योंकि फिर वो गंदा बहुत हो जाता है और बहुत सफाई करनी पड़ती है। तो बस मैं फटाफट अभी किचन साफ़ करूँगी। आटा वगैरह गूँथ लिया है मैंने, और सैलेड के लिए मैंने टमाटर और प्याज वगैरह सब निकाल के रख लिए हैं। तो ये बना लिया है मैंने घी पूरा। अभी मैं इसको कर दूँगी ऊपर, स्टोर कर लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी घी पड़ा हुआ है घर का बना हुआ, तो इसको मैं बना बना के स्टोर करती जा रही हूँ। तो पहले मैं ये वाला घी ख़त्म करूँगी, फिर मैं ये वाला घी यूज़ में लाऊँगी। तो ऑलरेडी एक डब्बा भर के घी पड़ा हुआ है, मतलब 2 डब्बे भर के घी पड़े हुए हैं। तो जितनी जल्दी हो मैं घी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि फिर घर का बना घी ना बहुत दिन तक रहता नहीं है। तो और ये रहे मीरू के लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हुए, क्योंकि जब वो घर आता है ना तो उसको बहुत भूख लगती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऊटपटांग चीज़ें, मतलब ऊटपटांग मतलब चिप्स वगैरह देने की बजाय मैं ये दे दूँ। तो इसके लिए फिर मैं अभी से ये मैंने रख दिया है भिगो के, और जैसे ही वो आएगा मैं उसको दे दूँगी। तो साथ के साथ बर्तन धोती जाऊंगी, और टमाटर वगैरह निकाल लिया है सैलेड बनाने के लिए। दूध भी ठंडा हो गया था तो अंदर रख दिया। तो इस तरीके से फटाफट फटाफट सारा काम करती जाती हूँ। मुझे ना किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए। कुछ भी सामान मेरे को प्लेटफॉर्म पे पसंद नहीं आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जितना अच्छे से मैं क्लीन कर सकूँ मैं उतना कर लूँ। तो फटाफट फटाफट मैं सारा काम करती जाऊँगी। और मैं वॉच इसलिए मैंने रखी हुई है किचन में कि मैं घड़ी देख देख कर काम करूँ कि इतने मिनट में मुझे इतना काम कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि वीडियोस भी बनाने होते हैं, पढ़ाई भी करनी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो इसीलिए मैं घड़ी देख देख कर फटाफट काम करने की कोशिश करती हूँ कि 15 मिनट के अंदर मेरी जो है वो ये क्लीनिंग हो जानी चाहिए। और इसके बाद मेरे पास इतना टाइम है तो मुझे अब ये करना है। तो अब मीरू आने वाला है तो उसके पहले मुझे इतना काम करना है। किचन पोछ लेके फिर मिलती हूँ। तो रोटियाँ वगैरह बनाने के बाद मैं किचन बहुत अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा के रूम में। वहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है, अलमारी सरका दी थी, तो अलमारी के पीछे से सारा कचरा वगैरह निकल गया था। और जो गेहूं का जो कंटेनर था वो भी मैंने अंदर रख दिया है। उसके साथ साथ स्टोर की भी सफाई मैंने कर ली थी, क्योंकि जब मैं रख रही थी तो मैं सोच रही थी कि साइड में जो भी चीज़ें हैं वो सब भी अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो इस तरीके से साथ के साथ आप काम करते जाओ ना, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, बर्डन नहीं आता। क्योंकि देखिए उसके बाद 2 बजे के बाद तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका खाना पीना, फिर मेरी क्लासेस, फिर तब तक गोल्डी वापस आ जाती है, फिर उसकी कंप्यूटर की क्लासेस होती है तो उसको उन सबको दूध देना, और मेरी चाय, और फिर थोड़ी पढ़ाई करना, फिर ये सब करते करते ना बहुत टाइम हो जाता है। फिर सीधे मैं 8:30 बजे तक घर आती हूँ। 8:30 के बाद मेरी इतनी ताकत नहीं होती कि मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में पढूँ, लेकिन तन्वी, गोल्डी जो है वो बहुत अच्छे से घर को सेट करके रखते हैं, और रात को भी वो लोग पूरी मदद करते हैं। इनफैक्ट रात का किचन वही लोग साफ़ सफाई करते हैं।
करते हैं। तो बस मैं अपने घर को लग गई हूँ सजाने में, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घी खत्म होने लग गया है, तो मैंने सुबह ही डीमार्ट का सामान ऑर्डर कर दिया था, तो ये सारा सामान घर पर आ गया। तो ऑनलाइन फैसिलिटी है, तो मैं सोचती हूँ कि अननेसेसरी जाकर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ शॉपिंग करने में, जब घर पे सारा सामान आने ही वाला है। और घर पे जब आता है ना सामान, तो हम कम मंगा पाते हैं। जब हम जाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। चलिए फिर मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।